हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखा गया है। कोरोना महामारी के आने के बाद लोगों को इसकी अहमियत थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को अनदेखे हेल्थ रिस्क से होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ सुरक्षा देता है। लेकिन कई बार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का जो प्रोसेस है वो बेहद स्ट्रेसफुल हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है। खासकर इसके रिजेक्ट होने पर निराशा और बढ़ जाती है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करें तो आपको आसानी से क्लेम मिले, इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, आखिर उसकी वजह क्या होती है। क्लेम रिजेक्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स पर ज़रा गौर डालते हैं जिनसे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कैसे इससे बचना है। तो पहला है गलत जानकारी या गलत बयानी। आपके इंश्योरेंस के आवेदन में गलतियां या गलत बयानी होती है तो क्लेम रिजेक्ट आपका हो सकता है। ऐसे में ध्यान रखें कि आयु, आय, मौजूदा पॉलिसी, पेशा और शौक जैसी सभी डिटेल एकदम सही और सटीक हो। अगर आप किसी भी खतरनाक व्यवसाय या साहसिक खेलों में जैसे कि हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो इसका खुलासा ज़रूर करें, क्योंकि ये फैक्टर आपके कवरेज और प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। इन तथ्यों की जानकारी के आधार पर बीमा कंपनी ये तय करती है कि उसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस को स्वीकार करना है या फिर नहीं, और इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। दूसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ और लाइफस्टाइल हेल्थ इंश्योरेंस। आवेदन में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी पहले से मौजूद बीमारियां जो है वो, और साथ ही पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। और धूम्रपान और शराब जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों को छिपाना भी एक अहम कारण इसमें हो जाता है कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट होता है। इनको छिपाने पर भी आपका क्लेम खारिज हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को उजागर करना ना भूलें। इनमें से कोई भी चीज़ आप छुपाएं ना। इंश्योरेंस कंपनी जोखिम और कवरेज की पात्रता तय करने के लिए इन जानकारियों को जरूरी मानते हैं। ग्राहकों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर वो कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग या एक्सक्लूजन की सिफारिश भी कर सकते हैं। ऐसे में शुरू से ही ईमानदारी से जानकारी आपको मुहैया करानी चाहिए और इससे ये भी तय हो जाता है कि आपकी पॉलिसी से तब कवरेज मिलता है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब। अगली अगर हम पॉइंट की तरफ चले तो वो है वेटिंग पीरियड में क्लेम। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी क्लेम के लिए एक वेटिंग पीरियड रखते हैं, यानी इससे पहले कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर नई पॉलिसी लेने के 30 दिन की अवधि में दुर्घटनाओं को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिसी के वेटिंग पीरियड नियम के खिलाफ होता है। प्रमुख वेटिंग पीरियड मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड आमतौर पर पॉलिसी कवरेज शुरू होने से 24 से 36 महीने तक का होता है। दूसरा है स्पेशल डिजीज और प्रोसीजर्स वेटिंग पीरियड। मोतियाबिंद, हर्निया और साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों में अक्सर 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। अगला है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। तो पहले से मौजूद जो बीमारियां होती हैं इनकी सिचुएशन में क्लेम करने की अनुमति आमतौर पर 24 महीने से 48 महीने के बाद मिलती है। सीरियस इलनेस वेटिंग पीरियड के मामले में अक्सर पॉलिसी शुरू होने के 90 दिन बाद आपको कवरेज मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेटवर्क से बाहर वाले अस्पताल में इलाज। कई बार नेटवर्क से बाहर के अस्पताल में इलाज कराने के बाद कैशलेस क्लेम किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अक्सर आप नेटवर्क से बाहर का अस्पताल चुनते हैं तो आपकी अपनी जेब से भुगतान आपको करना होगा और बाद में इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने से पहले इस बात की पुष्टि आप जरूर कर लें कि आपने जो भी अस्पताल चूज किया है वो कंपनी के नेटवर्क में है या नहीं। अगला है कवर ना की गई सेवाओं के लिए क्लेम। हर पॉलिसी में कवर किए जाने वाले प्रोसीजर, सेवा और इलाज के तरीकों की सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। जब इन सीमाओं और सेवाओं की जानकारी के बिना क्लेम आप करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दांत, आंख और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे इलाज को कवर नहीं करते हैं। इसके अलावा ओपीडी सेवाओं के लिए कवरेज भी अलग से राइडर के तौर पर मिलता है। अगला जो पॉइंट है उस पर अगर हम जाएं तो पॉलिसीज एक्सक्लूजन। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ उपचार और प्रक्रियाओं को सेवा सीमा से बाहर रखा जाता है।
इसमें कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके अलावा लिंग परिवर्तन उपचार, रेसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी खतरनाक गतिविधियों से चोट लगना, इन सबको उससे बाहर रखा जाता है। आपराधिक गतिविधियों के दौरान लगी चोट का उपचार, शराब, नशीली दवाओं का दुरुपयोग से जो भी चोट अगर आपको लग जाती है उसके इलाज को अक्सर पॉलिसी के दायरे से बाहर ही रखा जाता है। ऐसे में पॉलिसी के एक्सक्लूजन सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आप पॉलिसी लें और उसके बाद ही आप देखें कि आपके ऊपर कौन सी पॉलिसी फिट बैठेगी। अगला पॉइंट है लैप्स पॉलिसी पर क्लेम। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी को समय पर रिन्यू नहीं करा पाते और लैप्स पॉलिसी पर ही क्लेम के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्लेम का जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होना तो तय है। किसी भी क्लेम को तभी प्रोसेस किया जाता है जब पॉलिसी एक्टिव होती है। इससे बचने के लिए रिन्यूअल पेमेंट ध्यान से करें। इसके अलावा कुछ कंपनियां रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड भी आपको देती हैं। आपकी पॉलिसी में ये है या नहीं है, आप पहले चेक कर लें। अगला पॉइंट है बीमा राशि से ज्यादा क्लेम। हर पॉलिसी में इंश्योरेंस की एक लिमिट होती है। जब क्लेम इस राशि से ज्यादा होता है तो अक्सर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास इलाज का खर्च आपकी पॉलिसी की लिमिट से ज्यादा है तो क्लेम करते समय इसका ध्यान रखें। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते रहें। अगला पॉइंट है देर से सूचना देना। इलाज के बारे में जब इंश्योरेंस कंपनी को तय समय की तुलना में देरी से इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, तब भी क्लेम रिजेक्ट होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जब भी इलाज के लिए जाएं तो समय में जो भी आपका टाइम पीरियड है, जितना हो सके उतना जल्दी बीमा कंपनी को इस बात की जानकारी दे दें। इसके अलावा अगर आपका अस्पताल में भर्ती होना पहले से तय है तो इसकी जानकारी अस्पताल में भर्ती होने से पहले बीमा कंपनी को दे दें। वहीं इमरजेंसी में भर्ती होने पर जितना जल्दी संभव हो इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी चाहिए। इस वजह से भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो ये थी वो सारी वजहें, वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप भी क्लेम करने की सोच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आपको करना है तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें, उसके बाद ही क्लेम करें। आपको क्या कहना है इसके बारे में? आपको वीडियो कैसा लगा? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।